Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Dear students, how are you? Fine, completely. I'm sure you will be fine and feel well. Dear students, welcome to English class. And I'm your teacher, Sarvasim, as you know me. Dear students, as you know that we have invited a lecture about what Alama Muhammad Iqbal. And you people know better than me who was Alama Muhammad Iqbal. Alama Muhammad Iqbal is what considered to be what the greatest poet you may call what of the world because he mentioned and those poets who are being to be get what his position in this world or who are being what purchased in the heart of the people and still remaining and that will be go through to be ahead okay still going on बेटा जिस तरह आपको पता है कि हमने ये जो चैप्टर है बेटा टू ये अलामा इकबाल के बारे में जिसमें बेटा वो पैगाम देते हैं यूथ को नौजवानों को बेटा और वो पैगाम क्या होता है वो एक नए मुल्क का उसमें जज्बा पैदा करना बेटा उसमें आप जिस तरह बेटा एक एहसास पैदा करने बेटा किस में बेटा बड़े सग़ीर के मुसलमानों के नौजवानों के अंदर बेटा ताकि बेटा वो अपने लिए अलहदा वतन बना सके या उसका तहरीक कर सके ताकि बेटा वो इन हिंदू और बेटा क्या है ये जो अंग्रेज़ से जान छुड़ाने के लिए कि जहाँ पर बेटा उसका अपना क्या बेटा अपनी एक अलग वतन हो बेटा अलग मुल्क हो जहाँ पर बेटा वो अपने नबी अपने अल्लाह अपने रसूल और कुरान शरीफ के मुताबिक क्या कर सके ज़िंदगी गुजार सके जहाँ पर बेटा इन लोगों का वहाँ पर क्या हो मतलब कोई दखल अंदाजी ना हो इस पर बेटा कोई पाबंदी ना हो So, and these word we use keep and word Alama Muhammad Iqbal and then what you word by speech, deliver, convey message, and to to be made more emotional about what a new state. That's why I called okay. It's going to be called what the realization of a new state, which became true in 1948. It lost, and that was what that because of the word, because of these people who made it possible, and that time. So let's get start the lecture and come to the book बेटा तो अब start करते हैं बेटा उसके बाद क्या होता है और बुक की तरफ है बेटा देखिए but the youth of Iqbal is not content what he has created or invented बेटा अल्लामा इकबाल के बेटा क्या है जो नौजवान है बेटा वो अपने तहलीक करदा या इजाद करदा चीज़ों से मुतमईन नहीं है बेटा कंटेंट मीन्स मुतमईन क्रिएटेड मीन्स तहलीक करदा इन्वेंटेड मीन्स इजाद करना मतलब वो एक चीज़ मतलब वो बनाते बेटा या करते वो उससे मुतमईन नहीं बेटा बल्कि वो आगे उससे भी आगे जाने के लिए बेटा सोचते बेटा they have to be spurs they have to be more passionate to be something new apart from this world they're not they're not we think about only just to be done what to be sit on place no बेटा they have to the invention of the creator of more things मतलब उसने एक चीज़ कर दी होगा पर बेटा नहीं बेटा वो इससे आगे और करने के सोचते बेटा मजीद करने के बारे मतलब जो उसने बनाया बेटा उससे आगे और भी करना चाहते बेटा कौन अल्लामा इकबाल के नौजवान बेटा द स्पिरिट ऑफ इश्क अनदर नेम फॉर परपेचुअल स्ट्रगल जाहिर बात है बेटा ये जो इश्क है ना बेटा इश्क का जो जज्बा बेटा ये मुस्तकबिल जदोजहद का बेटा दूसरा नाम है जाहिर बात है बेटा आप जब काम करते और उस काम में बेटा आपके अंदर इश्क ना हो जस्ट बनाओ सो यू कैन नॉट डू दैट वेल तो बेटा आप किसी दुनिया में किसी काम को भी अच्छी तरह से बेटा आप नहीं निभा सकते ना उसको बेटा कर सकते जब तक आप में उस चीज़ का जज्बा ना हो जज्बा मीन्स उसका बेटा क्या हो सेंस शऊर ना बेटा दिलचस्पी ना हो बेटा तो वो क्या बेटा ये द स्पिरिट ऑफ इश्क जो इश्क का क्या बेटा ये दूसरा नाम है किसका बेटा फॉर परपेचुअल मीन्स मुस्तकिल स्ट्रगल मेहनत का स्पर्श हिम to go beyond the star that he has discovered with his farsi और बेटा उसको उकसाता है बेटा स्पर्श मीन्स उकसाना मतलब उसको और भी उस मतलब जो बेटा उसने इजाद किया बेटा उससे आगे ले जाने के बारे में बेटा उसको क्या करते हैं उसमें वो जज्बा पैदा करते बेटा क्या बेटा ये इश्क मतलब इश्क ऐसी चीज़ें बेटा जो कि इंसान के अंदर और चीज़ें उकसाने का और चीज़ें बनाने के बेटा उसमें जज्बा पैदा करते हैं मतलब आपने एक चीज़ की हो तो बियॉन्ड मीन्स आगे ले जाना तो बेटा आप उससे भी आगे ले जाने के लिए बेटा वो जो इश्क है ना आप पर बेटा गालिब होता है कि नहीं आपने और भी कुछ करना यू हैव टू डू समथिंग वर्ल्ड डिफरेंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड द मोटिव ऑफ इकबाल यूथ अल्लामा इकबाल के बेटा जवानों को जो मकसद है बेटा
Modi means मकसद. अल्लामा इकबाल के नौजवान का जो मकसद है मेरा वो क्या है? इस टूअर परसू कि मेरा वो तलाश करे. इस इंटेलेक्चुअल अपने ilmi, the word of intellectual means ilmi, and spiritual, rohani goals, मकसद को मेरा, and then continue the journey beyond these goals, और फिर मेरा इनसे आगे जाना, अपने सफ़र को और भी आगे ले जाना. जरीमी सफ़र मतलब अल्लामा इकबाल के नौजवान का मेरा मकसद ये क्या है मेरा कि मेरा वो तलाश करे मज़ीद इल्मी और रूहानी क्या मेरा मकसद को. And they will have to be continue to be continue for more, and they will go beyond their expectation to search every time. They will have to go involved with these things, और नई नई चीज़ों का दरियाफ्त करना, उसको मेरा तलाश करना. ये अल्लामा इकबाल क्या बेटा उसके जवानों का क्या बेटा वो मकसद है बेटा जो अल्लामा इकबाल एग्जैक्टली वांटेड टू and what in the youth जो अल्लामा इकबाल भी चाहता बेटा किस में बेटा नौजवानों में बेटा. The life of Iqbal is youth, dynamic and not confined to the limited material achievement and what enjoyment of it. देखिए बेटा, the life of Iqbal is what youth is not dynamic and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. बेटा अल्लामा इकबाल के नौजवान की जिंदगी बेटा वो सिर्फ दुनियावी और ऐश व इशरत तक महदूद नहीं थी बेटा. का मतलब आप दुनियावी क्या थे बेटा दुनियावी चीज़ों तक या मतलब ऐश व इशरत तक महदूद थी बेटा. द वर्ड ऑफ कन्फाइन मीन्स महदूद नहीं बेटा, वो और भी कुछ करना चाहते ना बेटा इस दुनिया बल्कि अपने लिए और दुनिया में बेटा. वो एक महदूद बेटा क्या थी वो उसकी जो ज़िंदगी का मकसद है मेरा वो महदूद नहीं था बेटा एक चीज़ तक नहीं बेटा. दे हैव टू डू समथिंग मोर, वो कुछ और भी करना चाहते थे बेटा बहुत ज़्यादा. ही एंजॉयज द क्रिएटिव जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन. बेटा वो जस्तजू देखिए बेटा वह क्रिएटिव तहलीक करदा जस्तजू दरियाफत तहलीक और नई नई चीज़ों को ईजाद करने में मेरा उसको मज़ा आता था मेरा. मतलब वो जो अल्लामा इकबाल के जो मेरा नौजवान थे मेरा वो क्या था उसको किस चीज़ से मज़ा आता मेरा ताकि मेरा वो नई चीज़ दरियाफ्त करे मेरा जस्तजू करे मेरा चीज़ें बनाए और नई नई चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट रख के मेरा नई नई चीज़ों को बनाना ये क्या था मेरा ये इन चीज़ों में मेरा उसको मज़ा आता था मेरा. They have to be such okay new art to be create new things, and that's why they are to be the part of this. तो मेरा क्या थे अल्लामा इकबाल के जो नौजवान थे मेरा उनको मतलब वो जस्तजू तहलीक और नई नई चीज़ों मेरा क्या थे मेरा बनाने में उसको मज़ा आता था मेरा वो इंजॉय करते थे मेरा. The youth of Iqbal is a seer in word. He soars from his discover star to new nawa of brilliance and what inspirations. Now you can be see that's a very important line. You have to be take this word. Better as I told you at the very beginning that you get to be a reader means reading is not important as what as more as what as compared to understanding. That is more important than what than reading. किसी चीज़ को पढ़ना बेटा ये क्या है ये इतना ज़रूरी नहीं बेटा कि किसी चीज़ को समझना. इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वर्ड देन रीडिंग बेटा. इकबाल का जो नौजवान है बेटा वो मुस्तकबिल शनास होगा बेटा. क्या होगा मुस्तकबिल शनास मतलब ये कि किसी चीज़ को एक चीज़ को करे दूसरे को छोड़े नहीं बेटा. वो बेटा मुस्तकबिल मिजाज होगा या मुस्तकिल बेचा शनास होगा. मतलब किसी चीज़ को बेटा जो मतलब वो उस पर हाथ डाला था तो बेटा उसको पूरा करता बेटा उसको कंप्लीट करता था. और ये बेटा क्या थी अल्लामा इकबाल की बेटा नौजवान की खूबी थी बेटा. और अपने दरियाफ्त कर तारे से भी आगे जाने के बेटा क्या थे बेटा उसमें असर थे बेटा. मतलब जो चीज़ बेटा उसने बनाया बेटा उससे भी आगे जाने के बेटा उसमें क्या थे बेटा उसमें जस्तजू थी बेटा. जिस तरह मैंने आपको बताया पहले बेटा क्या वो एक चीज़ को करते बेटा तो वो उसको लिमिट नहीं था बेटा बल्कि वो उससे भी आगे जाने के बारे में सोचता था बेटा. They want to go beyond their expectation. वो अपने बेटा तवक्कुआत से भी आगे जाने के बारे में सोचते हैं बेटा. और यही बेटा इकबाल चाहता था बेटा. These are the views of Iqbal about the youth of the nation. और बेटा अल्लामा इकबाल के बेटा यही क्या थे बेटा ख्यालात थे नज़रियात थे किसके बारे में अपने जवान कौम के बारे में बेटा. मतलब अल्लामा इकबाल बेटा यही तवक्कुआत बेटा क्या थे अपनी कौम से बेटा करते थे बेटा अपने नौजवान नस्ल करते बेटा कि यही जज्बात उसमें हो बेटा. To be more creative, to be more passionate, to be seer, to God, invented, or to God, to make invention more, to go beyond their expectation. And they have to work to be a creator such a world, which are completely from this world. They have to be created something strange, something new, which be inspired. The bird, or to lift a great word, exactly inspiration over the bird. And that's what Iqbal wanted. Iqbal wants to sit
सेट हायर बेंचमार्क फॉर द वर्ल्ड फॉर न्यू जनरेशन। तो बेटा क्या है अल्लामा इकबाल बेटा क्या था, अल्लामा इकबाल नई नस्ल के लिए बेटा आला और क्या मयारी क्या था मिसाल कायम करना चाहता बेटा। वो आने वाली नस्ल के लिए क्या था, एक आला मकाम और एक आला मयार मिसाल कायम करना चाहता बेटा, कि एक मिसाल बन जाए बेटा। ये जो क्या है आने वाली कौम है बेटा। कौन चाहता बेटा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब देखिए बेटा क्या होता है बेटा, he wants to inculcate in them the spirit of invention and word discovery, because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and word independence। अब देखिए बेटा वो इन नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने का जज्बा पैदा करता बेटा। अल्लाह इकबाल चाहता बेटा कि ये जो क्या है बेटा इन जो नौजवान बेटा इनमें नई नई चीज़ों का क्या बेटा जज्बा पैदा हो, ताकि बेटा अगर वो नई चीज़ें ईजाद करेंगे तो उसमें नई चीज़ों करने का जज्बा पैदा हो। तो दे हैव टू डू समथिंग, फिर बेटा वो कुछ करेंगे, क्योंकि नौजवान बेटा वो वो कौम है बेटा, यही नौजवान इस कौम को बेटा आगे ले जाएगी, आगे मतलब कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और ये नौजवान जो है ना आगे मुस्तकबिल के क्या होंगे बेटा जामिन होंगे, और अपने बेटा एक रास्ता बनाएंगे अपने नए आने वाले कौम के लिए बेटा, और यही आज़ादी के लिए बेटा। यही बेटा क्या था अल्लामा इकबाल चाहता था बेटा, कि बेटा ये नौजवानों में बेटा ये नई कौम के क्या बेटा जज्बा पैदा हो, और अपने लिए बेटा कुछ क्या करे, कुछ अपने आप से बेटा कुछ दे हैव टू गिव समवन एग्जांपल, और अपनी नस्ल वाले के आने नस्ल वाले की बेटा एक आला मिसाल कायम करे। दैट्स एनफ फॉर टुडे बेटा, और आज के लिए बेटा ये काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बेटा हम दोबारा हाजिर होंगे। एंड थैंक यू सो मच बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच बेटा।